नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सत्ता के सेमीफाइनल मुकाबले के रूप में देखे जा रहे बिहार विधानसभा के उपचुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं और नतीजों को लेकर के अब से कुछ देर में ही लगातार रुझानों का सिलसिला शुरू होगा। तो रुझान सुबह 8 बजे से आएंगे, लेकिन उसके पहले बिहार में जो 4 विधानसभा की सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, उस उपचुनाव में अब किसका पलड़ा भारी दिख रहा है और जनता ने किसके नाम पर ईवीएम में बटन दबाया है, अगर उसकी ओर हम गौर करें तो चारों सीटों के नतीजे से बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा के चुनाव का करीब करीब खाका तैयार होता दिख रहा है। दरअसल बिहार में रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज इन 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले गए थे और आज इसका परिणाम आ रहा है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो और मतगणना शुरू होने के पहले हम आपको बता रहे हैं कि इन चारों सीटों के साथ ही साथ झारखंड और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में भी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, साथ ही साथ कई अन्य राज्यों में उपचुनाव को लेकर के लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर जो मतदान हुआ था, उसका परिणाम क्या होगा, उससे आगे आने वाले समय में बिहार के साथ ही साथ देश के सियासी भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है और एग्जिट पोल ने जिस ओर इशारा किया है, क्या वह एग्जिट पोल इस बार सफल होगा या फिर से एग्जिट पोल सवालों के घेरे में गिरेगा। तो तमाम चीजों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की 4 विधानसभा की सीटों पर जहां 13 नवंबर को वोट डाले गए थे। तो आपको बताएं कि जो बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था, उसमें चारों जगहों पर इस बार इसलिए मतदान हुआ क्योंकि यहां से वर्ष 2020 में जो चारों लोग चुनाव जीत कर गए थे, वो चारों अब लोकसभा के सांसद हो चुके हैं। इस वर्ष हुए लोकसभा के चुनावों में रामगढ़ सीट से विधायक रहे सुधाकर सिंह ने बक्सर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीता, जबकि तरारी सीट से विधानसभा सदस्य रहे सुदामा प्रसाद ने आरा संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। इसी तरीके से बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सुरेंद्र यादव इस बार जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं, जबकि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे जीतन राम मांझी इस बार गया संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और जीतन राम मांझी को तो केंद्र में मंत्री भी बनाया गया है। तो इन चारों के अब लोकसभा चले गए हैं, तो इसी कारण से इन चारों सीटों पर इस बार विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और बिहार विधानसभा 2025 के करीब करीब 1 वर्ष पूर्व हुए इस विधानसभा के उपचुनाव को बिहार में सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो सत्ता के सेमीफाइनल में अगर हम सबसे पहले बात करें रामगढ़ सीट की, तो रामगढ़ सीट पर कौन इस बार आगे है और कौन पीछे है, अगर उस ओर नजर आप डालेंगे तो पहले हम आपको रामगढ़ सीट के करीब बता देते हैं कि चुनाव के दौरान हुआ क्या था। दरअसल रामगढ़ विधानसभा सीट जो है, इस पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा था और रामगढ़ विधानसभा सीट से राजद के सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बक्सर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीता, तो वहां विधानसभा के उपचुनाव हुए और राजद की कोशिश है कि एक बार फिर से इस सीट पर हम अपना कब्जा जमाएं। इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े नेताओं ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जमकर पसीना बहाया था और खुद सुधाकर सिंह ने भी अपने भाई अजीत सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्तर पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया था। वहीं राजद के अजीत सिंह के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने यहां अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया था, तो अशोक सिंह भी अपने सियासी भविष्य को चमकाने के लिए और रामगढ़ में लालटेन बुझा करके कमल खिलाने के लिए बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार में उन्होंने भी अपनी जोर आजमाइश दिखाई थी और इसके बाद 13 नवंबर को मतदाताओं ने अपना मतदान किया था। लेकिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में केवल इन दोनों के बीच ही मुकाबला सीमित नहीं माना जाता है, बल्कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने को उतरे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी रामगढ़ सीट पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और रामगढ़ सीट से जनसुराज ने सुशील कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। तो सुशील कुशवाहा भी यहाँ पे मुकाबले को त्रिकोणीय करने को लेकर के बड़े बड़े दावे कर चुके हैं और ऐसे में अगर हम मतदान के दिन मतदान प्रतिशत पर सबसे पहले गौर करें तो 13 नवंबर को जब मतदान हुआ था, तो उस दिन देखा गया था कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बड़े स्तर पर मतदाताओं ने मतदान किया था और मतदान का जो स्तर था वह
शुरू से ही काफी जोर शोर से मतदाता कतारों में नजर आए थे और उन्होंने वोट डाला था। तो ऐसे में अब जो परिणाम आएगा, यह परिणाम इसलिए काफी खास है क्योंकि इसका आगे आने वाले समय में बिहार के सियासी भविष्य पर काफी असर पड़ेगा। दरअसल जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से जो अजीत सिंह उम्मीदवार हैं, वह राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। तो इस सीट पर राजद की एक बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल फिर से अपने उम्मीदवार को जिता करके एक ओर तो जहां राजद का लालटेन जलाए, तो दूसरी ओर राजद ने जिस शख्स के हाथों में बिहार प्रदेश राजद का नेतृत्व सौंप रखा है, वे जगदानंद सिंह इस बात को साबित करें कि उनका जनाधार रामगढ़ में है और उनके नाम पर वोटर सामने आकर के वोट डालते हैं, जिसका नतीजा है कि पहले उनके बेटे सुधाकर सिंह ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और अब बेटे उनके जो दूसरे हैं अजीत सिंह, यह यहाँ से विधानसभा चुनाव में उतरे हैं तो उनकी भी जीत हो। इसे लेकर के खुद जगदानंद सिंह सहित सुधाकर सिंह ने तमाम बड़े स्तर पर वहां पे चुनाव प्रचार किए थे, लेकिन जो चुनाव के बाद मतदान हुआ था उस दिन जो देखा गया था, अगर हम उस पर गौर करें तो मतदान के दिन बड़े स्तर पर यह भी देखा गया था कि यहाँ पर जो अलग अलग कुछ अन्य कैंडिडेट्स है, जैसे बसपा के उम्मीदवार हों या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हों या फिर कुछ ऐसे उम्मीदवार हों जो कि अलग अलग छोटे दलों से लड़ रहे थे, उन्होंने तमाम प्रमुख दलों के उम्मीदवारों को परेशानी में डाला है और उनका दावा रहा है कि वोटों का एक बड़ा प्रतिशत उनकी ओर जा सकता है। तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अजीत सिंह की जीत होगी या नहीं होगी, इसमें सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वैसे उम्मीदवार जो कि छोटे छोटे दलों से वहां चुनाव मैदान में उतरे थे और कई उम्मीदवार ऐसे थे जिनका कि पिछले चुनाव में यह देखने को मिला था कि उन्होंने अपने स्तर पर वहां पर बड़े स्तर पर वोट हासिल करने में सफलता पाई थी। तो अगर उन उम्मीदवारों ने यहाँ वोट काटने में सफलता पाई और दूसरी ओर जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात सुधाकर सिंह को लेकर के कही गई, उसका अगर फायदा अशोक सिंह को होता है तो इससे एक बड़ा उलटफेर रामगढ़ में देखने को मिल सकता है। और रामगढ़ के जो नतीजे होंगे वो नतीजे बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी काफी अहम होंगे, क्योंकि अगर अजीत सिंह यहां से जीतते हैं तो यह एक तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के लिए भी एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी। तो दूसरी ओर उनके भाई सुधाकर सिंह भी यह कहने से पीछे नहीं हट सकते हैं कि देखिए बिहार में राजद के प्रति किस प्रकार का लोगों में भरोसा है कि पहले मुझे चुनाव जिताया और अब मेरे भाई को चुनाव जिताया। तो परिणाम 8 बजे सुबह से आएंगे और 23 नवंबर के दिन यह फाइनल अब हो जाएगा कि कौन सा शख्स रामगढ़ के चुनाव में अपनी जीत हासिल करता है।